सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, इसके वजह से इसे क्या कहा गया, सिंधु घाटी का सभ्यता भी कहा गया। इसको क्या बोला गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्या था, विश्व के सबसे पहले क्या था, नगरीय सभ्यता था। यहाँ पर क्या था, जिस तरह से अभी आप लोग शहर में व्यवस्था देखते हैं उसी तरह से क्या था हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम भी क्या था, व्यवस्थित रूप से क्या था हड़प्पा सभ्यता में बना हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता कांस युगनी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि उस सभ्यता में जो व्यक्ति थे कुछ भी लिखे हैं उसके बारे में क्या है यहाँ पास पढ़ा नहीं गया है, जिसके वजह से आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा और मोहन हड़प्पा सभ्यता का दो प्रमुख नगर हैं, हड़प्पा नामक जगह और एक मोहन हड़प्पा। ये हड़प्पा सभ्यता का क्या है, महत्वपूर्ण प्रमुख नगर था। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का काल, यानी हड़प्पा सभ्यता किस तरह से विकास हुआ और कब विकास किया और किस रूप से विकास किया और किस तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया, उसको बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ। यहाँ पर हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है। यानी हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में क्या हो रहा था, विकास हुआ है। ठीक, फिर यहाँ पर जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या कहा गया, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक, यहाँ पास हो रहा है कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन 14 विधि क्या था, इससे पता चलता था क्या, कार्बन 14 विधि से हम लोग का पता चलता था कि वह वस्तु जो जमीन के अंदर जो गड़ा हुआ रहता था वो वस्तु कितना पुराना है और कितना नया है, इसको से क्या किया जाता था, पता किया जाता था। ठीक, और कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कितना पुराना माना गया है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता को कार्बन डेटिंग 14 के अनुसार कितना पुराना माना गया है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा आरंभिक हड़प्पा, यानी शुरुआती में हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के था। यानी स्टार्ट में हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार विकास कर रहा था उसको बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पास पर हड़प्पा सभ्यता से पहले क्या काल को आरंभिक हड़प्पा कहा जाता है। यहाँ पास क्या हो रहा है, हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को यानी आरंभिक हड़प्पा कहा गया, यानी शुरू का हड़प्पा कहा गया। आरंभिक हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व माना गया। जो शुरू का जो हड़प्पा सभ्यता था उसको कितना से कितना ईसा पूर्व माना गया है, 3500 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व माना गया है। परिवर्तित हड़प्पा किसे कहेंगे, यानी परिवर्तित मतलब क्या हुआ, परिवर्तन हो रहा था, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, उसी को क्या बोला गया, परिवर्तित हड़प्पा कहा गया। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परिवर्तित हड़प्पा कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को क्या कहा गया, परिवर्तित हड़प्पा कहा गया। परिवर्तित हड़प्पा काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना गया और जो परिवर्तन होने वाला हड़प्पा था जो कितना से कितना ईसा पूर्व माना गया, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया। यहाँ पर हो रहा है हड़प्पा सभ्यता का समकालीन सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता के जैसा और कौन कौन सभ्यता था उसको बारे में बताया जा रहा है।
जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन का सभ्यता, ये सब क्या था, हड़प्पा सभ्यता का समकालीन था, यानी हड़प्पा सभ्यता के जैसा ही क्या था, ये सब मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये सब किस समकालीन के मतलब क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के जैसा ही क्या था, ये सब सभ्यता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के पहले कौन कौन सभ्यता था, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। जब हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था उस टाइम कौन कौन सा सभ्यता था, उस टाइम किस सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा था, सबसे ज़्यादा मिस्र की सभ्यता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता था और चीन की सभ्यता था। ये सब क्या माना गया था, सबसे पुराना माना गया था। लेकिन क्या हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया तो पता चला 14 कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार कि जो मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इससे भी पुराना कौन है, हड़प्पा सभ्यता है। यानी इससे फिर क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता माना गया। फिर यहाँ पास बोलेंगे, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का स्रोत, यानी हड़प्पा सभ्यता के जानकारी का स्रोत मतलब किस प्रकार कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता यहाँ पास है, किस माध्यम से पता चला। तो इसको यहाँ पास क्या था, आवास मिला, मृदा मिला, आभूषण मिला, औजार मिला, मोहर मिला, हड़प्पाई मोहर मिला। यानी हड़प्पा सभ्यता के जानकारी इस सब से क्या हुआ, हम लोग को मिला। ठीक, फिर बोला हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्र में क्या था, किस तरह से फैला हुआ था, उसी को क्या बोला गया, भौगोलिक विस्तार। यानी हड़प्पा सभ्यता किस तरह से फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था और जो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो किस तरह का था, त्रिभुज आकार का था। पूर्व में क्या था, आलमगीरपुर था और पूर्व में कौन था, आलमगीरपुर था। पूर्व में कौन था, आलमगीरपुर, जो कहाँ पड़ता है, मेरठ, और मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। पश्चिम में कौन था, सुल्का गेंडोर जो बलूचिस्तान में है, और उत्तर में कौन था, मांडा जो अभी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण दैमाबाद जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख स्थल कौन कौन था। तो यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख स्थल पंजाब जो पाकिस्तान में अभी पड़ता है। पंजाब जो है जो अभी भारत में फिर कुछ है और कुछ पाकिस्तान का भी पंजाब है। ठीक, यानी मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध पाकिस्तान, यानी सिंधु नदी के किनारे, और ये अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। चनहुद्रो सिंध पाकिस्तान में, सुतकोडा बलूचिस्तान पाकिस्तान में, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान में, रंगपुर कहाँ है, गुजरात में, लोथल गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में, सुरकोटा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा, ये भी कहाँ है, गुजरात भारत में, बनवाली हरियाणा, कालीबंगन राजस्थान और रोहड़ पंजाब में। ये सब क्या है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल था, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजे जाने वाला जगह कौन था, हड़प्पा नामक जगह था, जिसकी वजह से क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता का नाम पड़ गया। यानी यहाँ पास बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाला जगह का नाम क्या था, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। और हड़प्पा कहाँ है, अभी पंजाब के एक प्रांत है जिसका नाम क्या है, मोंटेगोमरी जिला, जो जिला में स्थित है। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में कौन किए थे, दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के तट पर फैला हुआ था, रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा से स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ नजर आता है। और हड़प्पा सभ्यता में एक क्या है, स्त्री है, स्त्री की मूर्ति है जिससे क्या हो रहा है, जिससे गर्भ से, स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता नजर आ रहा है। हुआ ठोस पहिया वाला गाड़ी और साज के रूप में मिलता है। और ठोस पहिया वाला गाड़ी जिस प्रकार अभी बच्चा लोग को आप लोग खेलते हुए देखते होंगे गाड़ी, उसी प्रकार उस टाइम में फिर क्या था, एक उस टाइम बनाया हुआ ठोस पहिया वाला गाड़ी और एक क्या था, साज के रूप में मिला है जो
क्या किसके रूप में मिला है? साक्ष्य के रूप में मिला है, यानी पहचान के रूप में मिला है। यहाँ पास हम लोग जानेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में, यानी मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ पास था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टिल्ला, और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो जिस जगह पर था उस जगह पर क्या था? मृतकों यानी मारा हुआ लाश को दफनाया जाता था, जिससे क्या हो गया था? वहाँ पास का जमीन क्या हो गया था? स्थल ऊंचा हो गया था, जिसकी वजह से क्या किया? इसको नाम धर दिया गया मृतकों का टिल्ला। ठीक। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, और मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा गया है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध नदी प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध नदी प्रांत के लड़काना जिला में क्या है? स्थित है। ठीक। फिर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने किए थे। और मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे। मोहनजोदड़ो काश के नर्तकी और अन्नागार, स्नानगार और 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। और मोहनजोदड़ो में किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, यानी पहचान मिला है? यहाँ पास तो काश की नर्तकी मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति के मतलब नाचता हुआ एक मूर्ति मिला है। फिर अन्नागार, जहाँ पास क्या किया जाता है? अनाज क्या किया जाता था? भंडारित यानी जमा किया जाता था। फिर स्नानगार, जहाँ पास स्नान किया जाता था। फिर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्तियाँ यहाँ पास साक्ष्य मिला है। कहाँ पास मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक। मोहनजोदड़ो के सिंधी नदी के किनारे में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में कौन किए थे? राखल दास बनर्जी ने किए थे। ठीक। अब यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे चनहुद्रो, यानी चनहुद्रो कहाँ पास बसा हुआ है। यहाँ पास क्या करेंगे? चनहुद्रो के बारे में पढ़ेंगे। चनहुद्रो की खोज गोपाल मजूमदार 1931 ईस्वी में क्या किए थे? खोजे थे। चनहुद्रो का खोज 1931 ईस्वी में मजूमदार द्वारा खोजा गया था। यह स्थल सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। और यह स्थल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? सिंध प्रांत जो पाकिस्तान में पड़ता है उस नदी के तट पर स्थित है। चनहुद्रो से लिपस्टिक और मानके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिलता है। जो लेडीज़ लोग लिपस्टिक लगाते हैं वो कहाँ से मिला है? चनहुद्रो के लिपस्टिक और मानके बनाने का कारखाना का साक्ष्य मिला है, जो चनहुद्रो से मिला है। चनहुद्रो से कहाँ से मिला है? लिपस्टिक का साक्ष्य और मानके बनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है, जहाँ पास क्या बनता था? लिपस्टिक और मानके बनाने का कारखाना था। ठीक। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1955 ईस्वी में एवं 1962 ईस्वी में की गई थी। और लोथल का खोज कब किया गया था? रंगनाथ राव द्वारा 1955 से 1962 ईस्वी में की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है स्थल? यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर क्या है? तट पर स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। और लोथल किस सभ्यता का बंदरगाह है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल से मानके बनाने का कारखाना मिला। और यहाँ से क्या मिला? लोथल से मानका बनाने का कारखाना मिला। लोथल क्या है? लोथल से चावल के दाने फिर मिले हैं। और लोथल से किस चीज़ का दाना मिला? चावल का दाना मिला, जिसने धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। और यहाँ से क्या मिलता है? इससे पता चलता है कि इस जगह पर क्या होता था? धान उगाया जाता था। ठीक। और इससे क्या हुआ? यहाँ से धान की खेती का प्रमाण मिला। लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और जो लोथल नगर के जो घर का जो दरवाज़ा होता था
वह किस ओर खुलता था? सड़क की ओर खोला जाता था। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगन का खुदाई 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीबी के थापर के द्वारा किया गया था। यानी कालीबंगन के खुदाई 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं बीबी थापर के द्वारा करवाया गया था। यह स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कंगर नदी के तट पर बसा हुआ है। जो यह स्थल कहाँ बसा हुआ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कंगर नदी के तट पर बसा हुआ है। कालीबंगन का अर्थ है काले रंग का चूड़िया, और कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग का चूड़िया। कालीबंगन से पूर्व हड़प्पा स्थल का खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा का प्रमाण मिलता है। और कालीबंगन से क्या होता है? जो खेत जोते हुए मिलता है, जोते जाने का प्रमाण और अग्नि पूजा का प्रथा कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। यानी अग्नि पूजा का प्रमाण और खेत के जोते जाने का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त हुआ। और यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ? अग्निकुंड प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पास पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का खोज। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले के उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? 1826 ईस्वी में सबसे पहले हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। 1873 ईस्वी में कनिंघम ने कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त किया, और 1873 ईस्वी में कनिंघम के कुछ हड़प्पाई पुराने वस्तुएं क्या किए? प्राप्त किए। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। और 1921 ईस्वी में क्या खोज किया हड़प्पा सभ्यता को? दयाराम साहनी ने खोज किया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का खोज की घोषणा किया था। और इस खोज का घोषणा कौन किए थे? 1924 ईस्वी में कौन थे? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता का खोज का क्या किए थे? घोषणा किए थे। कब? 1981 ईस्वी में इसने घोषणा किए कि पृथ्वी पर एक और सभ्यता जो कौन सा सभ्यता था? हड़प्पा सभ्यता। वो भी क्या था? सबसे पुराना सभ्यता था। और फिर इसके खोज के बाद पता चला कि जो मिस्र के सभ्यता, मेसोपोटामिया के सभ्यता और चीन के सभ्यता, उससे भी पुराना सभ्यता कौन था? हड़प्पा का सभ्यता माना गया। यहाँ पर सब लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक उत्खनन। यानी पुरातात्विक उत्खनन का मतलब क्या हो गया? पुराने वस्तुओं को जमीन के अंदर से निकालने को क्या बोला जाता है? पुरातात्विक उत्खनन बोला जाता है। यहाँ पर सब लोग पढ़ेंगे 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना किए। और 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कोलकाता में क्या किए? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किए। और 1861 ईस्वी में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में भारत में पुराने वस्तुओं को खोजने के लिए क्या किया गया? पुरातत्व को सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया। फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1875 में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या बनाया गया था? डायरेक्टर जनरल नियुक्ति किया गया था। 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर किससे बनाया गया था? 1875 में भारतीय पुरातत्व विभाग का 1875 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण विभाग का पहला डायरेक्टर जनरल नियुक्ति किया गया था। किनको? कनिंघम को घोषित किया गया था। एक कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। यहाँ पर 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण विभाग क्या किया गया?
डायरेक्टर जनरल घोषित बनाया गया और 1944 ईस्वी में IM बहिलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर जनरल बने और 1984 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बने। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, यानी हड़प्पा सभ्यता में किस तरह का नगर था उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया था और हड़प्पा सभ्यता में नगर का विभाजन 2 भागों में किया गया था। पहला दुर्ग, जिसको दुर्ग बोला गया, और दूसरा में निचला शहर बोला गया।